बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में हम मिस्टर हायट्स बुक से एग्जाम्पल 8.2 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 8.2 को सॉल्व करेंगे और ये बेसिकली आरएल सर्किट से रिलेटेड है। तो ये आप देखिए, ये सिंपल आरएल सर्किट है और यहाँ पे एक चीज़ यहाँ नोट किया हुआ है कि हम आगे क्वेश्चन में ये I0 लेंगे, जो कि एक्चुअली I एट टाइम T0 या लेस देन T0 पे जो भी इसकी वैल्यू है। अच्छा, अब इस बुक में दो अप्रोच इन्होंने लिया है। एक तो ये कह रहे हैं डायरेक्ट अप्रोच, जो ये हमने अलेक्जेंडर सिद्दीकी के बुक में भी यही देखा है कि अगर फर्स्ट ऑर्डर सर्किट है तो वहाँ पे ये I0 और e रेज टू द पावर T R ओवर L, तो ये RL सर्किट के लिए R ओवर L होता है, या -RT ओवर L आप लिख लें। और दूसरा अप्रोच है कि ये ले रहे हैं हम कांस्टेंट A e रेज टू द पावर ST। S जो है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन से ये लिया गया है। अलेक्जेंडर ने इस फार्मूले को सेकंड ऑर्डर सर्किट के लिए यूज़ किया। बहरहाल इन्होंने फर्स्ट ऑर्डर सर्किट के लिए भी ये जनरल फार्मूला ये ले लिया है। और तो इस फार्मूले को इस तरह से, इसमें जो है S की वैल्यू बेसिकली R ओवर L या -R ओवर L, और A इज I0 या I एट टाइम T0। और फिर फाइनली इन्होंने आफ्टर उसकी जो इक्वेशंस लिख के KVL इक्वेशंस, और फाइनली उसी आंसर पे आए कि IT इज I0 e रेज टू द पावर -RT ओवर L। अच्छा, अब हम इस एग्जाम्पल को पहले देख लेते हैं जो सॉल्व है बुक में। ये सर्किट है हमारे पास। फाइंड द वोल्टेज लेवल V एट T इज इक्वल टू 200 मिली सेकेंड। तो ये वोल्टेज V है जो अक्रॉस दिस रजिस्टर, इसको मालूम करना है। तो पहले जनरल इक्वेशन मालूम करेंगे, उसके बाद फिर T इज इक्वल टू 200 पे उसके वैल्यू पता करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले तो हम T लेस देन 0 पे आ जाते हैं। T लेस देन 0 पे ये स्विच बंद है, ये स्विच बंद है और काफ़ी देर से बंद है, यानी सर्किट स्टडी स्टेट पे है। तो जब सर्किट स्टडी स्टेट पे है तो DC सर्किट में इंडक्टर बिहेव्स लाइक अ शॉर्ट सर्किट, जिसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। अब यहाँ से सिर्फ हम एक चीज़ लेंगे और वो है ILT। तो ILT या IL एट 0 या 0 माइनस भी कहते हैं इसको। ये क्या होगा, देखिए 24, इस लूप में हम आए हैं, 24 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हो जाएगा 2.4 एम्पियर। I0 यहाँ से आ गया। अब हम आ जाते हैं T ग्रेटर देन 0। तो T ग्रेटर देन 0, इसको ट्रांजिएंट पीरियड भी कहते हैं। ये मैं अपने अलेक्जेंडर की वीडियोस में इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि एक्चुअली 3 स्टेजेस होते हैं। एक T लेस देन 0 पे स्टडी स्टेट कंडीशन, और उसके बाद T ग्रेटर देन 0 यानी इमीडिएटली स्विच ऑन करने के बाद ये ट्रांजिएंट स्टेट होता है, और 5 टॉक के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है। अच्छा, तो ये ट्रांजिएंट पीरियड होता है। उसके बाद जो है वो फिर ये स्टडी स्टेट है T इन्फिनिटी। तो ये बेसिकली ये पोर्शन ख़ास तौर पे सेकेंड ऑर्डर इक्वेशन में हम इसको यूज़ करते हैं। बहरहाल अभी हम यहाँ पे हैं ट्रांजिएंट पीरियड, और ट्रांजिएंट पीरियड में क्या होता है कि कैपेसिटी इंडक्टर शॉर्ट नहीं होता, तो इसलिए हम इस सर्किट को लेके चलेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो इन्होंने टेक्निक यूज़ किया है वो ये यहाँ से KVL इक्वेशन ले रहे हैं। तो -V 10 इंटू IL और 5 LDI/dt। और यहाँ से एक चीज़ और जो कि समझने वाली है कि IL इज इक्वल टू -V ओवर 40 है। अब इस करंट को अगर हम लेकर यहाँ पे आ देते हैं और यूं ड्रॉ करते हैं, तो जो करंट कन्वेंशन हमने पढ़ा हुआ है कि जहाँ पे करंट टच करे वो पॉजिटिव होना चाहिए। हमारे इस करंट के मुताबिक नीचे पॉजिटिव होना चाहिए और ऊपर नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन जो V की पोलैरिटी उन्होंने मार्क की है वो उल्टा की है, यानी नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव। तो इसीलिए जब हम V लिखेंगे तो उसके साथ -V लिख लेंगे, यानी -V डिवाइडेड बाय
40 इज इक्वल टू IL। अब इस वैल्यू को हम ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर देंगे, ये आ गया, और यहाँ से इसको डिफ्रेंशिएट वगैरह करके सिंप्लीफाई करके आप इसको, आई होप इसको फॉलो कर पा रहे हैं आप, इस चीज़ को यहाँ पे लेकर आए और इसको ये इन दोनों में से v कॉमन ले लिया, तो ये आ गया हमारा इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे थे, अब हम इसको फर्दर आप सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, अब हम d/dt को s लिख, तो d/dt को हम s लिख लेते हैं फॉर आवर सिंप्लीफिकेशन। ये s डोमेन वाला s नहीं है, तो अब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे s v हो जाएगा और ये 10v इसी तरह रहा, v हमने कॉमन ले लिया, तो ये इक्वेशन आ गया। अब ये जो है s प्लस समथिंग, इसको कहा जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आ गया और यहाँ से s के वैल्यू हमने निकाल लिया -10। अब जो जनरल इक्वेशन हमने पढ़ा था, जनरल सोल्यूशन, वो इस फॉर्म में है। यहाँ पे ये गलती है, और वो गलती ये है कि ये माइनस साइन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे e⁻st होना चाहिए। तो ये जहन में रहे, जब e⁻st और फिर s-10 जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो e⁻−10t हो जाएगा। अच्छा, अब इतने एफर्ट करने के बजाय अगर हम इसको डायरेक्ट चाहें तो डायरेक्ट हम लिख सकते थे। जो डायरेक्ट अप्रोच था कि e⁻, ये एक्चुअली ये है -r/LT है, जिसको हम इस तरह से लिख लेते हैं e⁻−RT/L। और इस सर्किट से देखें तो r यहाँ पे 50 है, इस r की जगह 50 लिख लिया हमने और l की जगह 5 लिख लिया, तो ये v0 e⁻−t, तो यही इक्वेशन आ गया। तो बहरहाल बुक में चूंकि इस तरीके से किया तो हम इसको लेके चल रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे v0 क्या होगा? v0 के लिए हमें I0 तो हमने पता किया था, उसको हम यूज करेंगे। अच्छा, IL नहीं, I0 हाँ, IL ये फॉर्मूला हमने देख लिया था पहले। इसको अगर हम चाहें तो मैनिपुलेट करके या इसको इन टर्म्स ऑफ t लिख लेते हैं। आमतौर पे सिंप्लीफिकेशन के लिए t नहीं लिखते, बहरहाल चूंकि आगे t यूज हो रहा है तो मैं इनमें t लिख लिया। सो IL को हम लिखेंगे ILT, V को लिखेंगे VT, और यहाँ से फिर VT हो जाएगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -40 ILT। अब हमें V0 चाहिए तो हम t = 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो t = 0 तो -40 और IL की जगह I0। अब I0 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ 2.4, तो वो वैल्यू पुट कर देंगे तो 96, यानी V0 96 आ गया। अब इसको हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा जनरल इक्वेशन आ गया। तो दिस इज दी जनरल इक्वेशन फॉर एनी टाइम। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि फॉर 200 मिली टाइम पे क्या होगा, तो 200 मिली एक्चुअली बराबर है 0.2 सेकेंड, तो ये t की जगह पे हमने 0.2 सेकेंड लिख लिया और ये आ गया। और इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर 12.99 वोल्ट। तो ये हो गया जी पहला पार्ट। ये अब हम जो इसके प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो भी इसी तरह ही सर्किट है और इसमें भी वोल्टेज V निकालना, लेकिन अब जो वोल्टेज है वो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज है। तो आइए देखते हैं, हम सिंप्लीफाइड जो टेक्निक है उसी को लेके चलेंगे। अस्यूम सॉल्यूशन ये वाला है और यहाँ से पहले हम I0 निकाल लेंगे t<0 को, वही ये शॉर्ट हो गया और इसको हमने कनेक्ट कर दिया। तो अब ये जो है हमारा 10/4 ओम, ये हमारा I0t हो जाएगा 10/4 यानी 2.5 एम्पियर। उसके बाद हम आ जाते हैं t>0 पे। अब t>0 जो ट्रांजिएंट पीरियड है तो ये तो निकल गया, इसमें से खुल गया। अब ये सर्किट हमारे पास रहा, इंडक्टर को हम अभी शॉर्ट नहीं करेंगे, इसी तरह रहेगा। अब यहाँ से देखिए कि ये सम ऑफ द टू यानी 10 हो गया R और 5L, तो R 10 ओम और L 5 हेनरी। इसको हम इस फार्मूले में सिंपली पुट कर देंगे तो ये 2.5 यहाँ से हमने निकाला, E-R जो है वो 10 है और L 5, इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे
तो ये 2.5 ई रेस टू द पावर -2t। तो यही हमारा इक्वेशन आ गया फॉर द करंट। अब वोल्टेज मालूम करना है, तो वोल्टेज के लिए हम जो फॉर्मूला है एल डी आई डी टी, उसमें इसको यूज़ कर लेंगे। तो L5 है di dt, ये हमारा I है, इसको आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो ये यानी 2.5 को हम बाहर लेकर आ गए तो 12.5 हो गया, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो -2 आ जाएगा, यहाँ से -2 e -2। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा जी -25 ई रेस टू द पावर -2t। उम्मीद है आप इसको फॉलो कर पाए होंगे। कमेंट से ज़रूर मुझे आगाह कीजिए। शुक्रिया।